हाय माई सेल्फ जेपी सर, हजारीबाग झारखंड से, है ना। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का समरी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जो भी बच्चे हैं, 11th का एग्ज़ाम नज़दीक है, वो इस चैनल में जल्द से जल्द जुड़ जाएं, है ना। और जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी लेसन्स हैं, वन बाय वन करके हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो आज मैं इंग्लिश का जो फर्स्ट बुक है हॉर्नबिल, जिसका फर्स्ट चैप्टर है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ठीक है बाबू, क्या नाम है? द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, है ना। और इस चैप्टर में लेखक का नाम है खुशवंत सिंह। क्या नाम है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह और दादी का इस चैप्टर में पूरी कहानी है। मेन कैरेक्टर आपका दादी है और खुशवंत सिंह है। खुशवंत सिंह इस चैप्टर के माध्यम से अपने दादी का जिक्र करते हैं और पूरा अपने बारे में बताते हैं। ठीक है, तो खुशवंत सिंह जो है और दादी का कहानी शुरू होता है। तो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का अर्थ होता है कि कोई फ़ोटो फ्रेम, है ना। लेकिन लेडी का जिक्र किया गया है, जनरली उनका फ़ोटो नहीं रहता है। वो लास्ट में डेथ करती हैं, ठीक है, लेकिन उसी बीच में उनके दादाजी का फ़ोटो टंगा हुआ रहता है ना। देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों की दादी है ना, जिस प्रकार से हम लोगों की दादी होती हैं, उसी प्रकार से खुशवंत सिंह की भी दादी है। ठीक है, तो वह 20 सालों से देख रहे हैं कि दादी माँ उनकी 20 सालों से कोई चेंजिंग नहीं है। ओल्ड है, रिंकल्ड है, फैट है, स्लाइटली बेंट है और शॉर्ट भी है। हाइट छोटी है, फिर फैट मोटी है ना, और थोड़ा सा झुकी हुई है। कौन? खुशवंत सिंह की दादी माँ। ठीक है, तो वह हमेशा जो है, लोग कहा करते थे उनको कि आपकी दादी जब यंग एंड प्रिटी होती थी, जब एक समय यंग एंड प्रिटी हुआ करती थी, ठीक है, यानी कि जवान और सुंदर हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन खुशवंत सिंह को क्या विश्वास होता था? क्या नहीं। खुशवंत सिंह कहते थे कि नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 20 साल से हम देख रहे हैं दादी जस के तस हैं, यानी जैसे हम देख रहे हैं वैसे ही दिख रही है। आप इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग छोटे रहते हैं तो धीरे धीरे जब हम लोग बढ़ते हैं, है ना, तो कहने का अर्थ है कि हम लोग अपने हाथ के नाखून को नहीं समझ पाते हैं, बाल कैसे बढ़ता है सोच समझ नहीं सकते हैं, हम लोग का शरीर ग्रो कैसे करता है सो नहीं समझ पाते हैं। तो उसी दरमियान दादी का जो उम्र होता है बड़े लोगों का, लमसम लगता है कि एक ही जैसा है, क्योंकि हम लोग एज ग्रो करता है और हम लोग सेम चेहरा देखते रहते हैं। तो उसी प्रकार से इनको विश्वास नहीं होता है और उनका कैरेक्टर है कि वो शॉर्ट हैं, फैट हैं, स्लाइटली बेंट हैं और रिंकल्ड हैं, झुर्रीदार, जिससे कि बूढ़े लोग को जानते होंगे, इस तरह का जो मांस सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो खुशवंत सिंह को हमेशा डांटा करती हैं दादी माँ, है ना। रिवोल्टिंग का अर्थ होता है विरोध करना, और विरोध का अर्थ है कि क्योंकि जब बच्चे कहीं खेलने जाते हैं, कहीं कोई दूसरा गलत काम करते हैं, तो हम लोगों की दादी या बड़े बुजुर्ग डांटा करते हैं। तो यहाँ भी खुशवंत सिंह को उनकी दादी डांटती है। ठीक है, अब क्या कहते हैं खुशवंत सिंह कि जब मतलब दादी माँ इनकी प्रिटी नहीं थी लेकिन ब्यूटीफुल थी। अब ब्यूटीफुल और प्रिटी में क्या डिफरेंस है बाबू? प्रिटी का अर्थ होता है कि एक्सटर्नल जो ब्यूटी होता है, बाहरी सुंदरता को कहते हैं, और ब्यूटीफुल अगर हम बोलते हैं तो इंटरनल, दिल से, सोच से, हर एक चीज़ों से वह सुंदर रहती हैं। तो इस प्रकार से चल रहा था, है ना। खुशवंत सिंह के माता पिता जब शहर की ओर जा रहे थे, सिटी की ओर, तो है ना, तो खुशवंत सिंह को अपने मतलब उनकी दादी के पास उनको छोड़ के चले जाते हैं। किनके माता पिता? खुशवंत सिंह के। किनके माता पिता? खुशवंत सिंह के। ठीक है, अब खुशवंत सिंह के माता पिता चले जाते हैं सिटी में रहने के लिए, और जब तक वहाँ सेटल नहीं होंगे तब तक इन लोगों को कैसे ले जाया जाएगा? ठीक है, तो इसी दौरान खुशवंत सिंह और दादी माँ एक साथ रहते हैं, दोनों गुड फ्रेंड्स भी हैं, दोस्त होता है एक्चुअल में। दादी पोता, दादा पोता पोती, ठीक है, जो भी रहते हैं ग्रैंड चिल्ड्रेन, है ना,
तो उन लोगों को एक लगाव होता है दादी से, दादा से, ठीक है, एक अलग दोस्ती का टाइप से हो जाता है, ठीक है। तो दोनों दादी और पोता रह रहे हैं। पोता बोले तो खुशवंत सिंह। कौन बाबू? खुशवंत सिंह। अब खुशवंत सिंह जो है उसको स्कूल डेली जाना पड़ेगा, तो ही गांव के स्कूल में वह जाते हैं। लेकिन जाने से पहले दादी माँ डेली सवेरे उठती है, उसको नहलाती है, धुलाती है और पूरा तैयार करवाती है। और जितने भी उनका पढ़ाई का चीज़ है, जैसे स्लेट हो गया, प्लास्टर स्लेट, येलो चौक है ना, और इंक पोट रहता है बाबू, रेड पेन रहता है, येलो चौक रहता है, सबको क्या करती है? टाई करके, बांध करके इसके हाथों में दे देती है, खुशवंत सिंह के हाथ में। कौन देती है? दादी माँ। कौन देती है? दादी माँ, ठीक है यहाँ तक। और कहने का अर्थ है कि दादी माँ जो है ब्रेकफास्ट के रूप में क्या देती हैं? स्टील चपाती। क्या होता है बाबू? स्टील चपाती थोड़ा सा रोटी टाइप का ही होता है, जो बासी रोटी होता है। क्या बोलेंगे हम लोग? बासी चपाती दिया जाता है। और उसके साथ दादी माँ लिटिल बटर एंड शुगर को स्प्रेड कर देती है, लगा देती है कि खाने में अच्छा लगे, ठीक है। तो दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद दादी माँ कुछ सेवरल जो स्टील चपाती होता है, एक्स्ट्रा जो स्टील बासी चपाती होता है, उसको अपने साथ कैरी कर लेती हैं, यानी कि अपने साथ लेते जाती हैं। कहाँ? तो स्कूल की ओर, है ना बाबू। अच्छा, दादी माँ हमेशा स्कूल क्यों जाती है? क्योंकि स्कूल से मंदिर अटैच है, यानी टेम्पल जो है किससे अटैच है बाबू? स्कूल से। तो यानी दादी माँ इसलिए जाती है कि हम भी अपना स्क्रिप्चर पढ़ेंगे मंदिर में, और अपना खुशवंत सिंह भी अपना स्कूल में पढ़ेगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से स्कूल जाती हैं। और जो स्टील चपाती है विलेज डॉग्स के लिए ले जाती है। किसके लिए ले जाती है? विलेज डॉग्स के लिए। किसके लिए? विलेज डॉग्स के लिए, गांव के कुत्तों के लिए स्टील चपाती, याद रखिएगा, चपाती गांव के कुत्तों के लिए बासी मतलब चपाती को ले जाया जाता है। अब क्या होता है कि स्कूल इसका खुशवंत सिंह का सेम टाइम में ख़त्म होता है बाबू, और दादी माँ का भी स्क्रिप्चर पढ़ना सेम टाइम में ओवर हो जाता है। अब दोनों क्या करते हैं? रिटर्न आते हैं, किधर की ओर? अपने घर की ओर। तो उसी दौरान जो है टेम्पल डोर के सामने, किसके सामने बाबू? टेम्पल डोर के सामने विलेज डॉग्स मिलते हैं, और विलेज डॉग्स को क्या किया जाता है? स्टील चपाती को दिया जाता है ना। तो स्टील चपाती जब थ्रो करती हैं तो डॉग्स ग्रोलिंग करते हैं और फाइटिंग करते हैं। 2-4 कुत्ते आपस में देखते होंगे आप लोग, इस तरह थोड़ा मौसम बना के करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं खाऊंगा, कुत्ता आपस में डिस्कस करता है। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं, कुत्ता लोग अटैक कर जाता है, दिमाग लगाता है बेचारे, लेकिन लास्ट में लगाता है क्या? मतलब पटका पटकी हो जाता है। किसके बीच में? तो कुत्तों के बीच में। क्यों? क्योंकि स्टील चपाती थ्रो कर दिया जाता है। अब दादी माँ और खुशवंत सिंह के साथ पीछे पीछे फॉलो करते हुए कुत्ते उनके घर तक चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक का सीन कोई दिक्कत किसी को, है ना, नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें छूट गया कि दादी माँ जब खुशवंत सिंह को नहलाती है, तैयार करवाती है, तो किस टाइप का गाना गाती है बाबू? तो मोनोटोनस टाइप का। मोनोटोनस कहने का अर्थ है बोरिंग टाइप का। तो उस वॉइस को सिर्फ पसंद करते हैं, उस गाने को याद रखना चाहते हैं कि खुशवंत सिंह नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या होता है? इन लोग के टर्निंग पॉइंट आता है। किनका? तो खुशवंत सिंह और दादी माँ का। टर्निंग पॉइंट कहने का अर्थ है कि इनके पेरेंट्स जो है अब सिटी इन लोगों को ले जाते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं ना। यानी दादी और पोता को कहाँ ले जाया जाता है? सिटी में। सिटी बोले तो शहर। वहाँ ले जाने के बाद इन लोग का जो फ्रेंडशिप में थोड़ा थोड़ा स्नैप्ड आता है, जुदा होने का समय आ जाता है। क्योंकि जब खुशवंत सिंह शहर जाते हैं तो खुशवंत सिंह के जाने से शहर में क्या होता है कि उनके फादर उनका इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन दाखिला करा देते हैं। और एडमिशन होने के बाद क्या वहाँ पे पैदल जाते होंगे? नहीं, मोटर बस से जाया जाता था। किससे जाते थे? मोटर बस से। तो क्या दादी माँ उसी बस में जाएगी क्या? नहीं, दादी माँ अब नहीं जाती है। गांव में क्या होता था? दादी माँ हमेशा जाया करती थी, क्योंकि मंदिर अटैच था स्कूल से, इस कारण से यस अपना स्क्रिप्चर पढ़ती थी। लेकिन यहाँ क्या सीन है कि मोटर बस में है, तो मोटर बस में कैसे जाएंगे? इसलिए
यहाँ पे धीरे धीरे रुक गई। तो अब दादी माँ क्या करने लगी खाली समय में, अपने जो सिटी कोर्टयार्ड होता है, आंगन होता है, उस आंगन में बैठ के गौरैया जो होते हैं, गौरैया समझते हो, स्पैरो, स्पैरो को ब्रेड खिलाती है। अंतर यह है बाबू कि विलेज डॉग्स को चपाती दिया जाता है और स्पैरो को, जो सिटी स्पैरो लोगों को ब्रेड दिया जाता है। अंतर हो जाएगा, बासी उधर चपाती चलता है, इधर ब्रेड चलता है, छोटे छोटे क्रम्बिंग करके, टुकड़ा टुकड़ा करके आप लोग, जैसे दादी माँ दिया करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि कुछ जब जब खुशवंत सिंह स्कूल से आता है, ठीक है, कहाँ से आता है बाबू, स्कूल से आते हैं, और दादी माँ डेली पूछा करती है, बाबू आज तुम्हारा स्कूल में क्या पढ़ाया हुआ है ना। कौन पूछती है, दादी माँ। किससे, खुशवंत सिंह से, है ना। तो खुशवंत सिंह क्या जवाब देते हैं कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ाए हुए है ना, और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ाया हुआ बाबू, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया हुआ, वर्ल्ड बिंग राउंड है, संसार गोल है, और वेस्टर्न साइंस पढ़ाया हुआ बाबू, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें को पढ़ाया जाता है, लेकिन जनरली यही चीज़ को बताते हैं, ठीक है। कौन बताते हैं, खुशवंत सिंह। किसको, अपने दादी को। दादी यह सब बातों को सुन करके अपसेट हो जाती है। क्यों, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है ना। किसके बारे में, गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में, यानी भगवान और शास्त्र के बारे में इंग्लिश मीडियम स्कूल में थोड़ा कम पढ़ाया जाता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अब एक दिन क्या हुआ कि खुशवंत सिंह अपने स्कूल से आता है और दादी को बताता है कि दादी दादी आज हम लोग का स्कूल में म्यूजिक लेसन हुआ। कौन सा लेसन हुआ, म्यूजिक लेसन हुआ, है ना। दादी का और मूड खराब, दादी सुनी, दादी मूड खराब हो गया। मूड खराब करने मतलब, ये पगला स्कूल है तुम्हारा, एक तो भगवान गॉड और स्क्रिप्चर के बारे में पढ़ाता नहीं है, ऊपर से म्यूजिक लेसन पढ़ाता है। कौन लेसन पढ़ाता है, म्यूजिक लेसन। तो दादी अपसेट हो गई पूरा, है ना, कि एक्चुअल में जो म्यूजिक होता है वह हार्लट एंड बेगर्स के लिए होता है, बेस्याओं और भिखारियों के लिए, लेकिन हम लोग तो जेंटल फोक हैं, यानी सज्जन लोगों के लिए यह सुटेबल नहीं होता है। यह चीज़ों को सोच करके वह अपसेट होने लगी। बहुत मुश्किल से खुशवंत सिंह से बात कर रही थी, बहुत रेयर केस में, ठीक है। कुछ दिनों के बाद खुशवंत सिंह जो है यूनिवर्सिटी जाना शुरू किए। अब धीरे धीरे इन लोग का पर्सनल रूम हो गया, ठीक है। और वहाँ के बाद फिर क्या हुआ कि खुशवंत सिंह 5 सालों के लिए अब्रॉड जाना चाहे। कितना सालों के लिए, 5 सालों के लिए। तो खुशवंत सिंह को लगा कि 5 साल के लिए जा रहे हैं तो दादी माँ अपसेट होगी, तो ऐसा नहीं हुआ। वह सेंटिमेंटल भी नहीं थी, ना इमोशन थी, है ना, भावुकता या फिर एक सेंटिमेंटल टाइप का कोई सीन ऐसा नहीं था। इसमें दादी माँ का कैरेक्टर कैसा था, स्ट्रांग, वीक नहीं था। कैसा कैरेक्टर था बाबू, स्ट्रांग, है ना। तो दादी माँ जो है रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए किसको, खुशवंत सिंह को चाहते हैं। किसको, खुशवंत सिंह को, है ना। तो लास्ट वहाँ फोरहेड में किस करती है दादी माँ, और जो उसके हाथ में एक बिट्स ऑफ रोजरी रहता था, माला का जाप करते रहती थी, और एक हाथ कमर में जो बैलेंसिंग करने के लिए रहता था कि गिर ना जाए, ठीक है। तो वह चीज़ों को वह हरिओम हरिओम करके प्रेयर करते रहती थी। कौन, दादी माँ। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो रेलवे स्टेशन में छोड़ देने के बाद फिर खुशवंत सिंह उसके चेहरे में कोई इमोशंस, कोई सेंटिमेंटल नहीं देखे, और फिर वह 5 साल के लिए विदेश चला गया। कौन, खुशवंत सिंह। 5 साल के आने के बाद दादी माँ का उसी तरह का हाल था। जब आते हैं तो दादी माँ फिर लेने गई रेलवे स्टेशन, लेकिन फिर भी रिसाइटिंग कर रही है किसको, अपने माला को, बिट्स ऑफ रोजरी को, है ना, छोटे छोटे हरिओम 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 टाइप का कुछ करते हैं ना। वहाँ तक तो ठीक था। फर्स्ट डे हुआ था खुशवंत सिंह को अराइव किए हुए, कहाँ पर, तो अपने गांव में, घर में, ठीक है। तो उसके बाद जो है खुशवंत सिंह की दादी माँ जो है अपने अगल बगल नेबरहुड के जो वुमेन्स थी, पड़ोसी महिलाएं थी, उन लोगों को वह बुलाने लगती है, कलेक्ट करने लगती है, और एक ओल्ड ड्रम समझते हो ना, ओल्ड ड्रम की व्यवस्था करती है, और रात भर चल छैया छैया गाना, मतलब एक मजाक कर रहे, चल छैया छैया नहीं, कोई अपने महिला का जो गैदरिंग का एक गाना गीत होता है उस टाइप का गाना गाया कर रही थी, है ना। फिर क्या होता है कि खुशवंत सिंह जो है
किसी तरह रात में परस्यूट कर लेते हैं, यानी कि मना लेती है दादी माँ को कि क्या कर रही हो, ये सब रोको, ठीक है। तो फिर सब समाप्त होने के बाद दादी माँ सो जाती हैं, खुशवंत सिंह भी। एकाएक सुबह होता है, दादी माँ का फिर बीमार पड़ जाती हैं, इल हो जाती है, ILL मतलब बीमार, है ना। बीमार पड़ने के बाद कोई भी व्यक्ति होता है, डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर को कंसल्ट किया जाता है। दादी माँ के लिए भी डॉक्टर आए। डॉक्टर ने बताया चेक करने के बाद कि माइल्ड फीवर है। माइल्ड फीवर मतलब हल्का बुखार है। लेकिन दादी कहती है नहीं, मेरा हल्का बुखार नहीं। डॉक्टर साहब चले गए यह बात बता करके, दवा वगैरह दे करके। तो खुशवंत सिंह को कहती है नहीं, मेरा एंड टाइम आ गया है, मेरा अंत समय आ गया है और मेरा चैप्टर जल्द क्लोज होने वाला है। मेरा जो जिंदगी लाइफ का जो चैप्टर है वह जल्द से जल्द क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। कौन बोला, कौन बोली? खुशवंत सिंह की दादी, ठीक है। तो फिर ये सब प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं कि ये सब उलूल जुलूल वाला बात मत करो तुम, है ना। उलूल जुलूल वाला बात नहीं करो, मतलब कि उल्टा सीधा बातें ना करो, है ना। तो फिर वो अपना रिसाइटिंग करते रहे हरिओम हरिओम, क्योंकि उसके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ था। उसको फील अंदर से हो रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे, ठीक है, मेरा डेथ निश्चय है। फिर इसलिए वह प्रेयर ज़्यादा कर रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरा भगवान से मुलाकात हो जाए ना, या स्वर्ग का नसीब हो जाए। इसलिए कुछ देर के बाद खुशवंत सिंह नोटिस करते हैं कि जो हाथ में फिंगर जो बीट्स ऑफ रोजरी जो था वह लाइफलेस फिंगर मतलब से गिर गया, यानी कि हाथ से छूट के नीचे गिर जाना। तो और लिप्स जो कॉन्स्टेंटली जो ऑडिएबल जो हरिओम हरिओम करते रहती थी, हमेशा जाप करते रहती थी, वह अब क्या हो गया बाबू, बोलिए, रुक गया। तो आप सस्पेंस में यानी शक के दायरे पे तो जाइएगा। तो खुशवंत सिंह शक से देखता है बची है कि नहीं। तो दादी माँ क्या हो चुकी थी, डेथ हो गई थी, है ना। और फिर लास्ट में उसको जो हम लोग हिंदू के लोग खास करके जो हिंदू का रीति रिवाज होता है, कस्टमरी, है ना, पेंड्रल सिस्टम जो दाह संस्कार का है ना, उस आधार पे स्ट्रेचर बना करके उसको उसे बरांडा पहले लेटा दिया गया, रेड श्राउड उसके ऊपर ढक दिया गया, स्ट्रेचर बनाया गया, है ना, जो हम लोग राम नाम सत्य करके जो ले जाते हैं उसको उठा करके, बांस का जो होता है। और कहने का अर्थ है कि उसमें लेटा करके बाहर बरांडा में रख दिया गया। तो सिटी में जो है स्पैरो लोगों को खिलाया जाता था ब्रेड। कितने स्पैरो लोग को? 100 ब्रेड, लमसम कितने बाबू? 100 स्पैरोज को ब्रेड खिलाया जाता था। कितने स्पैरोज को? 100 अप्रॉक्स, ठीक है। लेकिन जब ये डेथ की तो जो बरांडा आंगन में जो बॉडी रखा गया तो उसमें लमसम 1000 स्पैरोज आके वहाँ साइलेंटली बैठ गए, ठीक है, और चुपचाप बैठे हुए थे, है ना। और खुशवंत सिंह को लगा कि जिस प्रकार से दादी छोटे छोटे क्रम्बल्स में रोटी को, जो ब्रेड को तोड़ तोड़ के दिया करती थी, वो तो दादी रही नहीं, तब हमें देना है। तो खुशवंत सिंह की माता जी वहाँ से रोटी निकाल करके लाती है अंदर से, और खुशवंत सिंह उसी टाइप से तोड़ के उसको देती है ना, छोटे छोटे क्रम्बल्स में टुकड़े टुकड़े करके, ठीक है। क्या स्पैरो लोग नोटिस किए? एक भी स्पैरो उस ब्रेड को नोटिस नहीं किए। क्यों? क्योंकि उन्हें भी फील होता है कि जो हमें दाता थे, जो अन्नदाता थे, वो अब जीवन दुनिया में नहीं रहे, और इसलिए उन लोग भी शोक को मनाते हैं, ठीक है। तो कोई नोटिस नहीं किए। एट लास्ट जब बॉडी को कैरी करके वहाँ से ऑफ कर देते हैं, मतलब ले जाया जाता है, टेक ऑफ करते हैं हम लोग, है ना, तो फिर साइलेंटली जितने भी स्पैरोज थे, 1000 स्पैरोज अप्रॉक्स, वे धीरे धीरे मूव ऑन और फ्लाई अवे हो गए, दूर उड़ गए, ठीक है। और फिर बॉडी को ले जाया गया, और जान ही रहे हैं कि दाह संस्कार किया गया होगा। और जब स्वीपर आती हैं खुशवंत सिंह के घर में, तो वह जो है स्वीपर अपने झाड़ू लगाने के क्रियाक्रम में क्या किए, सारे क्रम्बल्स को, छोटे छोटे ब्रेड को कलेक्ट करके डस्टबिन में डाल दिए, ठीक है। तो चैप्टर समाप्त है बाबू, है ना। कौन सा चैप्टर पढ़े हम लोग? क्लास 11th का फर्स्ट बुक जो हॉर्नबिल है, हॉर्नबिल का पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, ठीक है, जिसका लेखक का नाम खुशवंत सिंह था। थैंक यू, गुड लक फॉर ऑल ऑफ यू।